सिनेमा डायरी में आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत में हम न्यू इंग्लैंड का माउंट हॉलिस्टन स्की रिसोर्ट को देखते हैं, जहां तीन दोस्त डैन वॉकर, लिंच और डैन की प्रेमिका पार्कर स्की ट्रिप के लिए पहाड़ों पर आए हुए हैं और उन्होंने एक लेडी स्की लिफ्ट ऑपरेटर से काफी जान पहचान भी कर ली होती है, जो उन्हें सस्ते में टिकट दिलाने में मदद करती है। लेकिन इस बार इसकी जगह एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम है जेसन। अब लिफ्ट ऑपरेटर से बात करने के लिए वो लोग पार्कर को भेजते हैं। पार्कर ऑपरेटर से फ्लर्ट करती है और थोड़े कम पैसों से टिकट मिल जाती है। अब तीनों चेयर लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और पहाड़ की चोटी पर स्कीइंग करने के लिए निकल जाते हैं, पर अचानक से लिफ्ट बीच रास्ते में रुक जाती है। लिफ्ट में सवार सारे लोग हताश होकर शिकायत करने लगते हैं। डैन पार्कर को शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। आखिरकार फिर से लिफ्ट शुरू हो जाती है और वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। वहां तीनों खूब मस्ती करते हैं, लेकिन पार्कर का स्कीइंग स्लो होने के कारण लिंच और डैन स्कीइंग का मजा नहीं ले पा रहे थे। रात में वे पहाड़ से नीचे आते हैं और एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। फिर वह पिज्जा खाते वक्त आज के बेकार दिन के बारे में बात करते हैं। लिंच कहता है कि हम फिर से पहाड़ी की चोटी पर जाएंगे। फिर वे तीनों फिर से तैयार होकर स्कीइंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वह वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जेसन लिफ्ट को बंद कर रहा होता है। तीनों लोग उसे आखिरी बार जाने देने के लिए विनती करते हैं, लेकिन जेसन यह कहते हुए उस पर हंसता है कि उन्होंने पहली बार भी पूरी कीमत नहीं चुकाई थी। इसके अलावा तूफान के कारण लिफ्ट को बंद किया जा रहा है, इसलिए वे फिर से शुरू नहीं कर सकते। जेसन उन्हें लिफ्ट से जाने देने के लिए साफ साफ मना कर देता है क्योंकि हवामान खराब होने की सूचना मिली है और पूरी पहाड़ी को खाली करवाया जा रहा है। लेकिन जब वे उसे अतिरिक्त $100 देने की बात करते हैं तो वह उन्हें जाने देता है। तीनों लोग लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। रास्ते में और 3 लोगों को स्कीइंग का मजा लेते हुए नीचे की ओर जाते हुए देखते हैं। इसके बीच एक सहकर्मी लिफ्ट ऑपरेटर जेसन के पास आता है और उसे अगले सप्ताह के शेड्यूल के बारे में बताता है, पर जेसन उसे कहता है कि अगले सप्ताह अपने भाई की शादी की वजह से वह छुट्टी पर जा रहा है और लिफ्ट का चार्ज उसे सौंपकर मैनेजर से बात करने के लिए निकल जाता है। जाने से पहले वह उसे बताता है कि 3 लोग अभी भी लिफ्ट में हैं, इसलिए जब तक तीनों लोग वापस नहीं आते उसे लिफ्ट बंद नहीं करनी। जेसन के जाने के कुछ देर बाद 3 लोगों को स्टेशन से बाहर आता हुआ देखता है और वह मान लेता है कि वे वही लोग हैं जिनके बारे में जेसन बात कर रहा था और वो लिफ्ट को बंद कर देता है। इस बात से अनजान कि डैन, लिंच और पार्कर अभी भी लिफ्ट पर है। जब लिफ्ट बंद हो जाती है तो तीनों को लगता है कि यह केवल एक छोटी सी असुविधा है, पर ज्यादा देर तक लिफ्ट बंद रहने के बाद लिंच हताश होकर चिल्लाता है, लेकिन लिफ्ट स्टेशन पर कोई नहीं है। सब जा चुके होते हैं और तो और तापमान भी गिर रहा होता है। ठंड बढ़ रही है। गर्म कपड़े पहनने के बावजूद तीनों लोग ठंड से कांप रहे हैं। तीनों एक दूसरे को बहलाने के लिए अजीबोगरीब आइडिया के बारे में बात करते हैं। हम जल्दी से नीचे होंगे। तीनों बात ही कर रहे होते हैं कि धीरे धीरे पहाड़ पर की लाइटें भी बंद होने लगती है। तब तीनों समझ जाते हैं कि लिफ्ट किसी खराबी के कारण नहीं रुकी है, लेकिन नीचे से ही किसी ने उसे रोक दिया है। वे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें सुनेगा। पार्कर यह कहते हुए घबरा जाती है कि कोई नहीं जानता कि वे यहाँ है, लेकिन डैन का मानना है कि कुछ बिजली आउटेज के कारण लिफ्ट रुकी हुई है और उन्हें जल्द ही बचा लिया जाएगा। घबराहट के कारण दोनों बहस करने लगते हैं। पार्कर को अचानक याद आता है कि आज रविवार है और स्की रिसोर्ट अगले शुक्रवार तक नहीं खुलेगा। ऐसे में अगर कोई उन्हें नहीं ढूंढने आता है तो वे करीब 1 हफ्ते तक यहाँ फंसे रहेंगे। तीनों दोस्त एक दूसरे से कहते हैं कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा, लेकिन उनके चेहरों पर घबराहट साफ साफ नजर आ रही है। कुछ समय बाद लिंच को पेशाब लगता है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं होने के कारण वह मेटल बार को ऊपर उठाता है और लिफ्ट से पेशाब करता है। पार्कर घृणा से कहराती है, जबकि डैन चुप रहता है। तभी अचानक से बर्फ गिरने लगती है, जिस तूफान के बारे में लिफ्ट ऑपरेटर ने पहले ही चेतावनी दी थी। अब तीनों लोगों की मुश्किल और भी बढ़ जाती है। कुछ समय बाद एक ट्रक उनकी ओर आता हुआ दिखता है, जिसे ड्राइवर का ध्यान खींचने के लिए तीनों लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ट्रक ठीक उनके नीचे आकर रुकता है। आखिरकार वो बच जाएंगे ऐसा सोचकर उन्हें थोड़ी राहत होती है, पर हकीकत में वह गाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें ना तो सुना है न देखा है, पर वह तो बर्फीले तूफान के कारण रुका हुआ है।
तभी नीचे से कंट्रोल से उसको वापस आने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह जिसको ढूंढने के लिए आया होता है वह पहले से ही नीचे आ चुका है। इसलिए वह अपना ट्रक घुमा लेता है। तीनों लोग उसे रोकने के लिए खूब चिल्लाते हैं, पर दुर्भाग्य से तूफान के कारण वह उन्हें नहीं सुन पाता। वे अपने स्कीइंग गियर्स को ट्रक के ऊपर फेंकते हैं, लेकिन वह उन्हें नोटिस नहीं करता और उनको छोड़कर नीचे चला जाता है। कुछ समय बाद पार्कर धूम्रपान करने के लिए अपने दस्ताने उतारती है, लेकिन गलती से वह लिफ्ट से नीचे गिर जाते हैं। अब तीनों के लिए एकमात्र रास्ता बचता है कि इनमें से किसी एक को नीचे कूदना पड़ेगा। डैन स्वेच्छा से नीचे कूदने के लिए तैयार होता है और उसे विश्वास है कि वह सब कुछ ठीक कर लेगा, क्योंकि मैदान बर्फ से ढका हुआ है। लिंच उसे ऐसा करने से रोकता है, यह कहते हुए कि उन्हें सुबह तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन डैन अपने निर्णय पर अड़ग रहता है। पार्कर और लिंच दोनों बार बार जोर देकर कहते हैं कि सुबह तक इंतजार करते हैं। हालांकि डैन उनकी कोई बात नहीं सुनता और अपना स्नोबोर्ड पहले जमीन पर फेंकता है और फिर लिफ्ट से कूद जाता है। जमीन पर गिरते ही उसके दोनों पैर की हड्डियां टूटने की आवाज आती है और डैन दर्द से जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज पूरी वादी में गूंजती है। अपने दोनों घुटने के बीच की हड्डियों को निकली हुई देखकर डैन घबरा जाता है। ऊपर से दोनों उसे पूछते हैं कि क्या वह ठीक है, लेकिन वह कुछ सेकंड के लिए सुन्न हो जाता है। अब वह उठकर मदद लेने के लिए पहाड़ से नीचे नहीं जा सकता। पार्कर उसे खून रोकने के लिए अपना मफलर निकालकर उस पर फेंकती है, लेकिन हवा के कारण यह एक पेड़ पर गिर जाता है। फिर लिंच अपने मफलर की एक गेंद बनाता है और अपने दोस्त पर फेंकता है, पर यह पास में गिरता है। लेकिन जब डैन उस तक पहुंचने की कोशिश करता है तो हड्डी और भी अधिक बाहर निकल जाती है। इसे अपने पैरों पर बांधने के बाद डैन मदद के लिए लिंच को नजदीक के टावर पर जाने के लिए कहता है। सभी टावरों में सीढ़ियां हैं, जिनका उपयोग करके लिंच नीचे आ सकता है, पर लिंच हिचकिचाता है, यह कहते हुए कि वह शायद ही ऐसा कर सकता है। लेकिन वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए इसे करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उन्हें पास में गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। भेड़ियों के एक झुंड ने डैन के खून को सूंघ लिया है और उसके रास्ते में आ रहे हैं। डैन घबरा जाता है और मदद के लिए चिल्लाता है। तब वो और भी भेड़ियों को आमंत्रित कर बैठता है। लिंच लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन बर्फ की मोटी परत होने के कारण वह फिसल जाता है। तभी डैन के ठीक सामने एक भेड़िया आता है और उसे देखकर गुर्राता है। डैन जम जाता है और कुछ भी करने से डरता है। पार्कर ऊपर से अपना स्नोबॉर्ड फेंकती है और उसे थोड़ी देर के लिए दूर कर देती है। हालांकि जल्द ही डैन को पूरा झुंड घेर लेता है। डैन को पता चल जाता है कि अब वो बचने वाला नहीं है। वह लिंच से पार्कर को नीचे नहीं देखने के लिए कहता है, जबकि भेड़िए डैन को नोचना शुरू कर देते हैं। लिंच रोते हुए पार्कर को पकड़ लेता है और नीचे भेड़िए डैन को खा जाते हैं। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो जाता है। दूर दूर तक एकमात्र भेड़ियों की आवाज ही सुनाई दे रही होती है। पार्कर डैन को पहले कूदने के लिए लिंच को दोषी ठहराती है। लिंच खुद का बचाव करते हुए कहता है कि उसने ऐसा करने से डैन को मना किया था। वे दोनों लड़ने लगते हैं और डैन की मौत के लिए एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। अंत में वे एक दूसरे को सहारा देकर रोने लगते हैं। रात किसी तरह से कट जाती है और दोनों सो जाते हैं। पार्कर जब सुबह उठती है तो वह अपने हाथ को सेफ्टी बार से चिपका हुआ पाती है। अपना हाथ को उखाड़ने की कोशिश करती है तो देखती है कि हथेली की चमड़ी सेफ्टी बार से चिपकी हुई है और पार्कर अपना हाथ उखाड़ लेती है, जो बहुत ही दर्द भरा होता है। दोनों के हालात बहुत ही खराब हो जाते हैं। अब वह लिफ्ट में एक और दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। लिंच कहता है कि वह फिर से सपोर्ट टावर पर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन पार्कर चाहती है कि वे कुछ घंटों के लिए रुके और देखे कि क्या कोई उनकी तलाश में आता है। थोड़ी देर बाद लिंच सो जाता है और पार्कर शर्मिंदगी से खुद पर रो रही होती है। जब लिंच उठता है तो दोनों अपने जीवन में अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। लिंच बताता है कि स्कूल में डैन और उसकी मुलाकात हुई थी। दोनों कहते हैं कि डैन उन्हें बचाने की कोशिश करते हुए मर गया, इसलिए उन्हें उसकी मौत को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। लिंच फिर से अपनी सीट पर चढ़ जाता है और फिर से सपोर्ट टावर पर जाने की कोशिश करता है। इस बार बर्फ पिघल गई है, जिससे उसके लिए आगे बढ़ना थोड़ा आसान हो गया है। पर जैसे ही वह सीट पर पैर रखता है, चेयर को केबल से जोड़े पेच का बोल्ट ढीला हो जाता है, जिससे चेयर हिल जाती है। वह जैसे तैसे करके दूसरी चेयर तक पहुंचने में कामयाब रहता है, लेकिन केबल की तेज धार होने के कारण उसकी हथेलियों में कट लग जाता है।
लिंच अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है और वो सपोर्ट टावर पर चढ़ जाता है, पर नीचे एक अकेला भेड़िया उसका जमीन पर नीचे उतरने का इंतजार कर रहा होता है। जब लिंच नीचे पहुंचता है तो भेड़िए से लड़ने में मदद करने के लिए पार्कर अपना स्की पॉल जमीन पर फेंकती है। लिंच टावर से नीचे उतरता है, भेड़िया उस पर हमला करता है, हालांकि वह उसे पोल से दूर भगा देता है। वह पार्कर को नीचे मदद लाने के लिए कहता है और वह जल्दी से स्नोबॉर्ड लगाता है और पहाड़ से नीचे की ओर स्कीइंग करना शुरू कर देता है। ठीक उसके पीछे भेड़ियों का एक झुंड उसका पीछा करता है। पार्कर उसे सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि भेड़िए झुंड में हमला करते हैं। अब वह ठंड में अकेली बैठी है और लिंच का मदद के साथ लौटने का इंतजार कर रही है। हालांकि घंटे बीत जाते हैं लेकिन लिंच वापस नहीं आता। पार्कर एक तरफ यह मान लेती है कि भेड़िए उसके पास आ गए होंगे, लेकिन दूसरी तरफ अब भी वे लिंच के जिंदा रहने की उम्मीद करती है। वह अगली सुबह तक वही बनी रहती है लेकिन लिंच वापस नहीं आता। पार्कर अब नीचे कूदने का फैसला करती है और लिफ्ट से नीचे लटक जाती है। तभी केबल से लिफ्ट को जोड़ने वाली केबल टूट जाती है, इसलिए पहले पार्कर नीचे गिरती है और तुरंत बाद लिफ्ट भी उसके पैरों के ऊपर गिरती है, जिसके बाद वह अब चल नहीं सकती। पार्कर खुद को बचाने का आखिरी प्रयास करती है। बर्फ की ढलान पर रेंगते हुए नीचे जाती है। वह बीच में लिंच की टूटी फूटी लाश को देखती है। वो देखकर बिल्कुल सहम जाती है। तभी पार्कर खुद के सामने एक भेड़िए को देखती है। अब वह हार मान लेती है, लेकिन भेड़िए का पेट लिंच को खाकर भरा हुआ है, इसलिए वह उस पर हमला नहीं करता। पार्कर किसी तरह रेंगते हुए सड़क के किनारे पहुंच जाती है और मदद के इंतजार में वहीं पड़ी रहती है। आखिरकार रास्ते में एक कार वाला उसकी मदद को आता है और उसे अस्पताल ले जाता है और उसकी जान बच जाती है। इस तरह इस फिल्म का अंत होता है।